गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो अभी उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हिमाचल से 300 पदाधिकारी। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिमाचल से 300 पदाधिकारी शामिल हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को शपथ समारोह में शामिल होने का न्योता दिया था। वहीं कैबिनेट में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जेपी नड्डा शामिल, 5वें नंबर पर ली मंत्री की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को शामिल किया गया है, जिससे उनके समर्थकों में उत्साह है। जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को मोदी 3.0 कैबिनेट में अभी स्थान नहीं मिला है। ऐसे में अनुराग ठाकुर को इंतजार करना होगा, इससे अनुराग के समर्थकों में मायूसी है। जानिए अनुराग ठाकुर को मोदी कैबिनेट में जगह क्यों नहीं। पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट बनी आधार, इसलिए कैबिनेट से ड्रॉप, केंद्रीय मंत्री पूर्व हुए। हिमाचल के दिग्गज नेता अनुराग ठाकुर को केंद्रीय कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमीरपुर लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार चुनाव जीते अनुराग को ड्रॉप करके झटका दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री का 2 दिन पहले तक फिर से मंत्री बनना तय माना जा रहा था, मगर पीएम मोदी ने हिमाचल कोटे से अनुराग की जगह जगत प्रकाश नड्डा को अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। इससे प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल परिवार के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि साल 2010 में जेपी नड्डा ने धूमल से अनबन की वजह से ही प्रदेश सरकार में फॉरेस्ट मिनिस्टर पद से इस्तीफा दिया था। आज नड्डा की वजह से ही धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई है। आज से सूर्यदेव बढ़ाएंगे तपिश, 6 दिन साफ रहेगा मौसम, 12 व 13 को चलेगी लू। अब प्रदेश में सूर्यदेव तपिश बढ़ाएंगे। आज से 6 दिनों तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा। 12 व 13 जून को प्रदेश के 7 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य में मानसून आगमन से पहले मौसम पूरी तरह से साफ रहने की संभावना है। आगामी सप्ताह लोगों को सूर्य की गर्मी झेलनी पड़ेगी। वहीं कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर जिलों में हीट वेव चलेगी। समदो के साडा बैरियर पर लाहौल के वाहन निःशुल्क आ जा सकेंगे। अब समदो के साडा बैरियर पर लाहौल के वाहन अब निःशुल्क आ जा सकेंगे। यहां लाहौल के वाहनों को शुल्क नहीं देना होगा। इससे पहले स्पीति को छोड़ साडा बैरियर पर लाहौल के वाहनों का प्रवेश शुल्क लिया जाता था। लाहौल स्पीति की नवनिर्वाचित विधायक अनुराधा राणा एक्शन मोड में आ गई हैं। उन्होंने लाहौल के वाहनों से भी प्रवेश शुल्क न लेने के लिए स्पीति प्रशासन को निर्देश दिए हैं। इसके लिए एडीसी और एसडीएम काजा को जल्द व्यवस्था लागू करने के लिए कहा गया है। शिकारी माता मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी, दंपति की मौत। पिछले कल माता शिकारी देवी के दर्शनों के लिए जा रही एक कार आहूण में खाई में गिर जाने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। मृतकों में एक दंपति व घायलों में उनके 2 बच्चे, सास, ससुर व एक भांजा शामिल है। घायलों को सिविल अस्पताल भगसियाड़ से नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मृतकों की पहचान 24 वर्षीय नीलम पत्नी संदीप कुमार, गांव राजपुरा, तहसील सदर व जिला बिलासपुर और संदीप निवासी राजपुरा के रूप में हुई है। घायलों में 4 वर्षीय हर्ष पुत्र संदीप, 1 वर्षीय पूर्वी पुत्री संदीप, 48 वर्षीय धर्मपाल पुत्र जगत राम निवासी राम शहर जिला सोलन, 48 वर्षीय राजो देवी पत्नी धर्मपाल निवासी राम शहर जिला सोलन और 20 वर्षीय बलदेव राजपुत्र बबलू राम निवासी कलर आनंदपुर के रूप में हुई है।
जयराम ने बुलाई विधायकों की बैठक। कल शिमला में बैठक, सुधीर लखनपाल भी होंगे शामिल। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद और हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव में जीते विधायकों की शपथ से पहले नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई है। यह बैठक 11 जून को शिमला में वली पार्क सर्किट हाउस में होगी। इसके अगले दिन 12 जून को नए विधायकों की शपथ है। भाजपा विधायक दल की इस बैठक में धर्मशाला से चुनाव जीतकर आए सुधीर शर्मा और बड़सर से चुनाव जीतकर आए इंद्रदत्त लखनपाल पहली बार शामिल होंगे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ के लिए दिल्ली गए थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने तीसरी बार भाजपा और एनडीए को अपार जनसमर्थन देने के लिए देशवासियों का भी आभार व्यक्त किया। अब अफसरशाही पर गाज सरकार, पार्टी नेताओं की तरह अधिकारियों के इलेक्शन वर्क की कर रही समीक्षा। लोकसभा की चारों सीटों पर सत्ताधारी दल कांग्रेस को मिली हार और विधानसभा की कांगड़ा व हमीरपुर में एक एक सीट हाथ से निकलने के बाद सरकार इस मामले पर गंभीर हो गई है। कांग्रेस सरकार चुनावों को लेकर न केवल पार्टी के भीतर बल्कि सत्ता में भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के कार्य की भी समीक्षा कर रही है। ऐसे में सरकार के पास करीब 2 दर्जन से अधिक छोटे बड़े अधिकारियों की रिपोर्ट अलग अलग स्थानों से पहुंची है, जिस पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है। कुछ उच्च अधिकारियों पर तो उनके ही विभाग के अधिकारियों ने नेताओं से मिलकर सरकार के बजाय विपक्ष को लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में अफसरशाही को फेंटने का काम आगे बढ़ने वाला है। डमटाल में प्रवासी ने दरार से काट डाली घर में सो रही नाबालिग। पुलिस थाना डमटाल के तहत पंचायत भदरोया में राजस्थान के एक प्रवासी 40 वर्षीय ने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की 13 वर्षीय को उसके घर में घुसकर दरार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के समय राजस्थान की ही रहने वाली यह लड़की अपने घर में सो रही थी। मामले की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस थाना डमटाल में दी गई, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना डमटाल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल नूरपुर को भेज दिया। पिछले कल दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री आज लेंगे मंडे बैठक, विभागीय कार्यों की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कल दिल्ली से लौट आए हैं। वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भाग लेने दिल्ली गए थे। उधर आज सीएम राज्य सचिवालय में मंडे मीटिंग लेंगे। यह मीटिंग करीब 2.5 माह के बाद होगी। बैठक में 2.5 माह की लंबी अवधि के बाद विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। राज्य में 16 मार्च 2024 को लोकसभा तथा विधानसभा उपचुनाव के लिए आचार संहिता लग गई थी। इसके बाद से सीएम राज्य में चुनावी प्रचार में जुट गए तथा आचार संहिता के कारण मंडे बैठक नहीं हो पाई। लेकिन अब चुनाव परिणाम के बाद फिर से मंडे बैठक का क्रम जारी होगा। जानकारी है कि मंडे बैठक के दौरान कांग्रेस की गारंटियों को लागू करने को लेकर समीक्षा की जाएगी। तो ये रहा सुबह की खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।